नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरें, जहां हर खबर होगी तेज, तगड़ी और बिना ब्रेक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी बोले, भाजपा सरकार के 8.5 साल में गन्ने का समर्थन मूल्य 86 रुपये बढ़ा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि 8.5 वर्षों में गन्ने का समर्थन मूल्य 86 रुपये तक बढ़ाया गया है। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पहले सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे लागू कर किसानों को वैज्ञानिक खेती की दिशा दी। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि और एमएसपी जैसी योजनाएं भी किसानों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। लखनऊ में बनेगा नौसेना शौर्य संग्रहालय, भारतीय वीरता का प्रतीक होगा नया म्यूजियम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित नौसेना शौर्य संग्रहालय की प्रस्तुति का अवलोकन करते हुए इसके शीघ्र निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की अदम्य वीरता, गौरवशाली परंपरा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शक्ति का प्रतीक बनेगा। योगी ने कहा कि समुद्र भारत की सभ्यता का मंथन स्थल रहा है और नौसेना उसी महान परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। किसानों को बड़ी राहत, पराली छोड़ें खेत में, सरकार उठाएगी और बदले में मिलेगी खाद। प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे पराली को जलाने के बजाय खेत में ही छोड़ दें। उन्होंने कहा कि यदि किसान 1962 नंबर पर कॉल कर सूचना देंगे तो सरकारी कर्मचारी खुद खेत से पराली उठाएंगे और बदले में उन्हें गोबर से बनी जैविक खाद दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। डिजिटल पेमेंट से यात्रा में अब और सुविधा, एसबीआई का बड़ा कदम। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने नगरीय परिवहन निदेशालय के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत यात्रियों को अब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी से भुगतान करने पर अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इस कार्ड के जरिए बस, मेट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन में किराया देना आसान होगा। यह कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से रिचार्ज किया जा सकेगा और कार्ड से टिकट खरीदने पर यात्रियों को 10% तक किराए में छूट भी मिलेगी। बैंक का लक्ष्य है कि अगले 6 महीनों में यह सुविधा पूरे प्रदेश के शहरी परिवहन नेटवर्क में शुरू कर दी जाए। एसबीआई का यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को गति देने और कैशलेस यात्रा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। बिहार चुनावी रण में फिर उतरेंगे योगी आदित्यनाथ, भाजपा के लिए माहौल बनाएंगे गर्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव अभियान में उतरने जा रहे हैं। पार्टी ने उन्हें भाजपा और एनडीए के स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा है। जानकारी के अनुसार योगी शुक्रवार को एक ही दिन में 3 जिलों में जनसभाएं करेंगे, जहां वे एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री 2 दिनों में 5 बड़ी सभाओं में भाग ले चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाओं को लेकर भाजपा नेताओं में उत्साह है और पार्टी को उम्मीद है कि उनकी लोकप्रियता एनडीए के पक्ष में माहौल मजबूत करेगी। चंदौली में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत, कांग्रेस नेता अजय राय ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। चंदौली जिले के सरने गांव में 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना भाजपा सरकार के माथे पर कलंक है। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। सपा जिला कार्यालय का नामांतरण कराने की तैयारी, नगर निगम में होंगे आवेदन। सपा के जिला कार्यालय से जुड़े नामांतरण मामले में अब पार्टी ने सक्रियता बढ़ा दी है। जिलाध्यक्ष जयवीर यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर नगर निगम में औपचारिक आवेदन किया जाएगा। सिविल लाइंस स्थित यह दफ्तर करीब 31 वर्ष पहले मुलायम सिंह यादव के नाम से आवंटित हुआ था। कोर्ट से प्रशासनिक रोक हटने के बाद अब नामांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अग्निवीर योजना विरोध के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग, भाजपा विधायकों ने सीएम से की मुलाकात। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह और अनूप शहर विधायक संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर अग्निवीर योजना के विरोध में
युवाओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। विधायकों ने कहा कि कई युवाओं का भविष्य इन मुकदमों से प्रभावित हो रहा है। सीएम योगी ने इस पर सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया है। आगरा से आती है प्रदेश की 25% आलू पैदावार, फिर भी नहीं बनी प्रोसेसिंग यूनिट, किसानों में निराशा। आगरा मंडल में करीब 75,000 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है और हर साल लगभग 29 लाख मीट्रिक टन पैदावार होती है, जो प्रदेश की कुल उत्पादन का 25% है। इसके बावजूद यहां आलू प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में आगरा रैली के दौरान इसका वादा किया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि अगर यह यूनिट बन जाती तो क्षेत्र के हजारों किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ होता। धर्म परिवर्तन का रेट कार्ड, एक व्यक्ति जोड़ने पर 25,000, मिशनरियों का फर्स्ट जनरेशन पर फोकस। जौनपुर जिले के खुज्जी गांव निवासी वीरेंद्र विश्वकर्मा ने खुलासा किया कि धर्मांतरण गिरोह लोगों को शादी, इलाज और आर्थिक मदद के नाम पर बहकाते हैं। उन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए तक का इनाम दिया जाता है। मिशनरियों का मुख्य लक्ष्य अब पहली पीढ़ी के लोगों को अपने धर्म में शामिल करना है, ताकि आगे पूरी पीढ़ी प्रभावित हो सके। दो युवराजों ने खोली झूठे वादों की दुकान, पीएम मोदी का बिहार में विपक्ष पर तीखा वार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के बाद अपनी दूसरी बिहार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर अप्रत्यक्ष प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दो युवराजों ने झूठे वादों की दुकान खोल रखी है, लेकिन उन पर उनके अपने लोग भी भरोसा नहीं करते। मोदी ने तेजस्वी के प्रण को भ्रामक और अव्यावहारिक बताते हुए जनता से सच्चाई पहचानने की अपील की। गाजीपुर में बोले अखिलेश यादव, नीतीश कुमार केवल चुनावी चेहरा, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। गाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश केवल चुनावी चेहरा है, असली नेतृत्व कहीं और है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि नीतीश बार बार दल बदलकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने ऐलान किया कि पार्टी बिहार की सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जौनपुर में बोले अजय राय, मोदी के झूठ और जुमलों से देश ऊब चुका है। जौनपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश अब झूठे वादों और जुमलों से थक चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया और केवल प्रचार में व्यस्त रही। अजय राय ने कांग्रेस की नीतियों की सराहना करते हुए जनता से बदलाव लाने की अपील की। पूर्वांचल में बेमौसम बारिश ने धोया किसानों का सपना, मटर की फसल पर संकट। पूर्वांचल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। पहले ही मक्का, अरहर और सब्जियां बर्बाद हो चुकी थीं। अब मटर की फसल पर स्पट्टा लगने का खतरा बढ़ गया है। खेतों में पानी भरने से किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ेगी, जिससे अगेती खेती नहीं हो पाएगी। किसानों ने सरकार से मुआवजा और राहत की मांग की है। वाराणसी एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार के लिए टनल निर्माण शुरू, दिखेगी काशी की झलक। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे विस्तार परियोजना के तहत टनल निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रघुनाथपुर गांव के पास खुदाई का काम तेजी से जारी है। एनएचएआई इस टनल को कलात्मक रूप दे रहा है, जिसमें 3D लाइटिंग वाले पेड़, एचडी कैमरे और दीवारों पर काशी की संस्कृति दर्शाने वाली पेंटिंग होंगी। टनल के ऊपर एक आधुनिक ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा। वाराणसी में होटल से भागीं 2 रूसी युवतियां पुलिस के जाल से भी फिसल गईं। वाराणसी में देह व्यापार के एक रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 4 युवतियों को हिरासत में लिया, जबकि 2 रूसी युवतियां खिड़की से भाग निकलीं। पुलिस को होटल में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। जांच में खुलासा हुआ कि ऑनलाइन बुकिंग के जरिए होटल में ग्राहकों की एंट्री कराई जाती थी। पुलिस ने होटल को सील कर फरार युवतियों की तलाश तेज कर दी है। नशे में स्कूल पहुंचे हेडमास्टर बोले, मैं शराबी नहीं, ग्रामीणों ने किया हंगामा। मेरठ के मामेपुर प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के नशे में स्कूल आने से हड़कंप मच गया। महिला शिक्षिकाओं ने ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को हिरासत में लेकर मेडिकल कराया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। ग्रामीणों ने हेडमास्टर को बर्खास्त करने की मांग की है, जबकि बीएसए ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
रिश्वत लेते पकड़ा गया अधिकारी। प्रतापगढ़ में मत्स्य विभाग के सीईओ को विजिलेंस ने रंगे हाथों दबोचा। प्रतापगढ़ में मत्स्य पालक विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास कुमार दीपांकर को प्रयागराज विजिलेंस टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई विकास भवन स्थित उनके दफ्तर में की गई, जहां वे मत्स्य योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांग रहे थे। गिरफ्तारी के बाद विकास भवन परिसर में अफरा तफरी मच गई। विजिलेंस टीम ने सभी दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पुस्तक महोत्सव की तैयारी पूरी, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1 नवंबर को होने वाले पुस्तक महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन ज्ञान, संवाद और संस्कृति का अनूठा संगम होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित करेंगे तथा सैमसंग इनोवेशन कैंपस के प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग आधारित शिक्षा से जोड़ना है। गोंडा से बुढ़वल तक बिछेगी पूर्वोत्तर रेलवे की पहली चौथी रेल लाइन, 796 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोंडा कचहरी से बुढ़वल के बीच चौथी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी मिल गई है। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए 796 करोड़ 30 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। चौका घाट से घाघरा घाट के बीच सरयू नदी पर 1037 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। नई लाइन से मालगाड़ियों की क्षमता 78% तक बढ़ जाएगी। दिसंबर 2025 तक कुल 457 किलोमीटर रेल लाइन का सर्वे पूरा होने की उम्मीद है। यूपी सरकार ने बढ़ाए गन्ने के दाम, लेकिन किसान बोले महंगाई के हिसाब से ये बहुत कम। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब अगेती गन्ना 400 और सामान्य गन्ना 390 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 43,000 किसान लाभान्वित होंगे। हालांकि किसानों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के मुकाबले यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है। सरकार ने बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए गन्ना पर्ची को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी ब्रेकिंग न्यूज अड्डा को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे।